300 करोड़ का खाली ब्रिज का काम चल रहा है। और काम कैसा चल रहा है? अख्तर भाई हमको बोले कि आप आ जाइए, आपको नदी में चलना है हमारे साथ। हम चले नदी में अख्तर भाई के साथ। फिर बोले एक और नदी में चलना, हम चले नदी में, हमारे घुटने बराबर पानी था। अख्तर भाई वापिस असेंबली गए, तेजस्वी मिनिस्टर था, बोला अख्तर भाई आपके ब्रिज का काम हम मंजूर करवा दिए। अरे तुम तो तेजस्वी के तलवे चाट रहे थे, तुमने जोकीहाट की रोड नहीं बना सके, तुम किस सूरत से आकर रोड पूछोगे मुझे बताओ? तुम तो खींच कर लेकर गए, तुम तो सबके लीडर बन के गए, तुम तो डाकुओं के बड़े लीडर बनकर गए थे। क्या मिला तुमको? और इन लोगों को तकलीफ क्या है? क्यों इन लोगों को खींचा इन्होंने? क्योंकि आपने अपने वोट से सीमांचल में मुसलमानों की एक सियासी लीडरशिप को पैदा किया। तो मोदी को तकलीफ, अमित शाह को तकलीफ, नीतीश कुमार को तकलीफ, लालू को तकलीफ, कांग्रेस को तकलीफ। ये कौन है वो लोग जिसको हम 60 साल से इनके जज्बात को दबा कर रखे थे, डरा कर रखे थे, इनको खिलौने देकर बहला कर रखे थे। आखिर ये क्या हुआ कि इन्होंने अपने वोटों से अपने दिल में छुपी हुई जज्बात को वोट के जरिए अपने नेताओं को कामयाब कर दिया। इसीलिए मजलिस के 4 एमएलए को खरीदा गया। मगर अब दोबारा हमारे पास मौका आया। मेरी आप तमाम से अपील है कि जब मतदान का दिन होगा, जोकीहाट में और सीमांचल में, आपको उसी शिद्दत और उसी ताकत और उसी मोहब्बत के साथ निकलकर, बल्कि जोकीहाट की आवाम से मैं दर्दमंदाना अपील कर रहा हूं, जिसने आपके जज्बात को धोखा दिया, जिसने आपके जज्बात का मजाक उड़ाया, जिसने आपकी आंख से आंसू जो खत्म हो रहे थे उन आंसुओं को फिर से जारी कर दिया, जो हमारे नौजवानों को नजर आ रहा था कि मेरा मुस्तकबिल अच्छा होगा, जिसने नौजवानों के मुस्तकबिल को अंधेरा कर दिया, मैं उन तमाम से अपील कर रहा हूं, एक मर्तबा निकलिए और लाखों की तादाद में निकलिए। मैं आपसे फिर से कह रहा हूं कि आप पतंग छाप पर बटन दबाकर सीमांचल को एक नई राह पर लेकर जाइए, सीमांचल में इनकलाब पैदा करिए। याद रखो मेरी माँ और बहनों, याद रखो जोकीहाट की गयूर अवाम, तुम्हारा वोट तुम्हारे मुकद्दर के फैसलों को तब्दील करेगा, तुम्हारा वोट जुल्म का खात्मा करेगा, तुम्हारा वोट गद्दारों को घर में बिठा देगा, तुम्हारा वोट इस बात का सबूत देगा कि तुम जिंदा कौम हो। जब जिंदा कौम हो तो क्या तुम वोट दोगे पतंग छाप के नाम पर? क्या हम जिंदा कौम है या नहीं है बताओ? अगर जिंदा है तो फिर पतंग छाप को वोट देंगे। बस आप वादा कर रहे हैं हमारे जाने के बाद, हमारे जाने के बाद हजरत इबलीस के लोग बहुत आएंगे, आकर तुमसे कहेंगे ये जज्बाती बात करता है, ये भड़काऊ भाषण देता है। अरे मेरे भाई, जिसका कलेजा जलता है, जिसके सीने में तकलीफ होती है, जो नाइंसाफी को देखकर बर्दाश्त नहीं कर सकता है, वो गूंगा नहीं रह सकता, वो अपनी माँ की तकलीफ को देखकर खामोश नहीं बैठ सकता, वो अपने बुजुर्गों के आंसुओं को देखकर खामोश नहीं बैठ सकता। जज्बात दिखाना है और एक साथ वोट डालना है पतंग छाप पर। हमारे इस देश के आन बान शान जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब को बुला रहा हूं, मोहब्बतों से सुनिए उनको, सदर साहब को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जोकीहाट की गयूर अवाम, बुजुर्गाने कौम और मिल्लत, मेरी इज़्ज़तदार माँ और बहनों, मेरे गयूर नौजवान साथियों, मैं आप तमाम का दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने अपना कीमती वक्त निकालकर आज के
इस कारवान इंसाफ की नुक्कड़ सभा में आपने शिरकत की और इतनी बड़ी तादाद में आप लोगों का यहाँ पर जमा होना, इस नुक्कड़ सभा को आपने एक जलसे आम में तब्दील कर दिया। अल्लाह आपकी मजलिस से इस मोहब्बत को सलामत रखे। और मैं फिर से आपका शुक्रिया अदा करता हूं, खास तौर से हमारे बुजुर्गों का, हमारी माँ और बहनों का, कि उन्होंने अपना वक्त निकालकर आज यहाँ पर आकर आपने सीमांचल के लिए जो इंसाफ के लिए कारवां निकाला गया है, आपकी मौजूदगी यकीनन इस बात का पैगाम देती है कि इंशाअल्लाह ताला सीमांचल से इंसाफ होगा। और मुझे यकीन है कि जो जज्बे का आज आप इजहार कर रहे हैं, वो जज्बा आपको आपके वोटों में तब्दील होगा और इंशाअल्लाह जो कि हाट से एक नए विधायक को आप यहां से मजलिस के इंशाअल्लाह कामयाब को कामरान करेंगे और एमएलए बनाएंगे। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आप जानते हैं कि मजलिस हमेशा से ये कोशिश करती आई है कि भारत की जमहूरियत में हर समाज को ये इजाजत दी गई कि वो अपने लीडर को पैदा करें, अपने नेता को बनाए। अगर आप देखेंगे पिछले 50-60 साल में हमारे वतन अजीज के हर समाज ने अपना अपना एक नेता बनाया है, चाहे वो अपर कास्ट का ब्राह्मण समाज हो, ठाकुर समाज हो, भूमियार समाज हो, अग्रवाल समाज हो, या फिर ईबीसी सेक्शन के हमारे बैकवर्ड क्लास के भाई और बहन हो, दलित समाज में हो जिसमें मांझी भी आ जाते, पासवान भी आ जाते, या यादव बरादरी के लोग हो। इन सब ने अपना अपना एक नेता बनाया है और वो उससे फायदा उठाते हैं और उससे उनको इंसाफ भी मिलता है। मगर एक समाज पूरे भारत में ऐसा है जिसने कभी भी ये कोशिश नहीं की कि सियासी तौर पर उनकी क़यादत बने, उनका नेता बने। हम इस बात को भूल गए कि जमहूरियत में जब तक आपकी आवाज नहीं होगी, आपकी तकलीफ दूर नहीं होगी। जैसा कि हम बोलते हैं कि जब तक बच्चा रोता नहीं, माँ उसको दूध नहीं पिलाती। तो हम सिर्फ नारे लगाकर खुश हो गए, हम सिर्फ मुशायरे में बैठकर एक शायर के जज्बाती शेर को सुनकर बड़ा खुश हो गए। कोई आकर हमसे कहा, अरे आप तो वो लोग हैं, हम खुश हो गए। मगर हमको मिला क्या मेरे भाई? बिहार की मिसाल ले लीजिए, पिछले 50-60 साल में हमको मिला क्या? ये सीमांचल की सरजमीन है, यहाँ पर अगर बारिश हो गई तो कई कई दिन तक कई गांवों को हम नहीं जा सकते। पानी जमीनों को काट कर लेकर जाता है, फसलें बर्बाद हो जाती हैं। आपके जोकीहाट में क्या ये बात सच नहीं है कि आज भी यहाँ पर रोड का इंतजाम बराबर नहीं है? बताइए, ये इंसानों की बस्ती है। 2025 में हम रह रहे हैं। नरेंद्र मोदी कहते हैं विकसित भारत, राजद के नेता कहते हैं कि मैं इसको ऐसा बना दूंगा। कभी कोई आकर देखा कि इस गांव में इस रोड पर बसने वाले इंसान हैं जिनके पास रोड भी नहीं है, जिनके पास स्कूल भी नहीं है, अगर स्कूल है तो क्लासरूम नहीं है, और अगर स्कूल है तो सिर्फ बच्चे खाने के लिए जमा हो जाते हैं। जूनियर कॉलेज नहीं है हमारी बेटियों की पढ़ाई के लिए। इस सरजमीन का नौजवान, 50% नौजवान इस सरजमीन को छोड़कर गुर्बत की वजह से अपने घर को पालने के लिए हिंदुस्तान के कोने कोने में चले जाता है। और अब अगर मैं गलत ना कहूं कि जितने हमारी तकरीर की रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, इसमें से कितने लोग हमारी तकरीर को रिकॉर्ड करके अपने भाइयों को भिजाएंगे जो हिंदुस्तान के कोने कोने में? हाथ उठाइए। ये हाल कर दी हमारा कि हम अपनी आवाज को सुनाने के लिए आप रिकॉर्डिंग करके हिंदुस्तान के कोने में कोई जो कि हाट का हमारा भाई, बेटा, बहन बैठी है उसको भिजा रहे हैं। मेरे भाई याद रखिए, जब तक आप अपने हाथों से अपने मुकद्दर के फैसले नहीं करेंगे, कुछ तब्दील होने वाला नहीं है।
मैं यहां पर जज्बाती तकरीर करके चले जाऊंगा, तुम नारे लगाओगे, मगर याद रखो तब्दीली उसी वक्त पैदा होगी मेरी माँ और बहनों, मेरे बुजुर्गों, मेरे नौजवान साथियों, जब तुम एक मुट्ठी की तरह मुत्तहिद होकर मतदान के दिन, हक राय दही के दिन अपना एक एक वोट आप जिस तरह पहले आपने इस्तेमाल किया था, मजलिस के हक में से एक बार इस्तेमाल करके देखिए। क्या आप थक नहीं गए? 15 साल आपने राजद को मौका दिया, 20 साल नीतीश कुमार की सरकार रही, उससे पहले 20 साल कांग्रेस की सरकार रही, बीच में बीजेपी भी नीतीश कुमार के साथ आ गई। क्या मिला मेरे भाई बिहार के गरीबों को? क्या मिला बिहार के किसानों को? क्या मिला बिहार के महिलाओं को? अगर कुछ मिलता तो फिर आज कोई आकर कह रहा है कि तुम फॉर्म भर दो, हम अगर मुख्यमंत्री बनेंगे तो तुमको हम 2500 रुपये डाल देंगे। अरे याद रखो, कहावत ये है कि मुझे मच्छी मत दो, मुझे मच्छी पकड़ना सिखा दो, मुझे हुनर दो। महाराष्ट्र में भी हमने कहा था, वहां पर महाराष्ट्र में बीजेपी ने कहा था चुनाव से पहले, आज से 6 महीने पहले, कि हम वहां पर लाड़की बहना स्कीम के नाम से कहा था कि हम आ जाएंगे, 2000 रुपये देंगे। आप फोन मिलाकर महाराष्ट्र मुंबई में पूछो, वहां की खवातीन ये पुकार कर कह रही हैं कि हमारा वोट हासिल किया और हमारे अकाउंट में पैसे नहीं आ रहे। फिर आज आकर कह रहे हैं इतने देंगे उतने देंगे। अरे मेरे भाई, अगर तुम पैसे देना चाहते तो रोड क्यों नहीं बनाए? जोकीहाट से यहां पर आपने मजलिस का टिकट जो शख्स लेकर आया था उसको आपने वोट दिया, क्या वो काम करवाया जोकीहाट में? बताइए हमको, डरिए मत, क्या वो काम कुछ करवाया आपका? और मजलिस को छोड़कर क्यों गए? कहा कि नहीं, बल्कि अपने साथ 4 को लेकर गए। उसकी क़ियादत जोकीहाट के विधायक कर रहे थे, कह के मजलिस में रहेंगे तो काम नहीं होगा। मैं उनसे कह रहा हूं कि कोई आरटीआई का एप्लीकेशन डाले और डालकर पूछे कि अख्तरुल ईमान ने अपने असेंबली के हलके में कितने करोड़ के काम कराए। अख्तरुल ईमान ने 5 साल में 800 करोड़ के काम मंजूर करवाए, जो अब काम चल रहे हैं, बास काम मुकम्मल भी हो गए। उसमें कितने का ब्रिज है? 200।